हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और स्टूडेंट्स, मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ IBPS एसओ इंटरव्यू की सीरीज़, जिसमें मैं कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करो, क्या चीज़ें हैं, क्या बाउंसर क्वेश्चंस होते हैं, क्या हलवा पूरी जैसे क्वेश्चंस होते हैं, कोई कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बात करने के लिए, तो मैं इसको टुकड़ों में लाऊंगा। बट फॉर टुडेज़, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट कॉमन, ठीक है, एक हाथ दूसरा आपके पर्टिकुलर स्ट्रीम के रिलेटेड हो सकते हैं। और मेन चीज़, ये जो इंटरव्यू का जो गेम होता है इसमें करना क्या है, क्योंकि देखो एग्जाम प्रीलिम मेंस में क्या होता है, पेन से सॉल्व करते हो या दिमाग से सॉल्व करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक नहीं होती बराबर। लेकिन इंटरव्यू में आप बंडलबाजी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो शक्ल पे दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज नोट हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको खासा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी बताता हूँ जो मैंने नोट डाउन किए इस वीडियो के लिए। देखो बनाने जाऊँ तो 50 मिल जाएंगे, पर मैंने बोला उसको एक अलग अलग तरीके से आपको बताता हूँ कि मोस्ट डिमांडिंग जो रहेंगे वो मैं पहले लाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज़ को बारीकी से नोट करना, एक आध दूसरे पॉइंटर्स आप बनाते रहो ताकि आपको याद रखना है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली मेन गेम क्या होगा इंटरव्यू में, वो चीज़ ध्यान से सुनो, मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा रहता है मोस्टली वो रहता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब देखो, आपका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जनरली रेडी रहता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस देता हूँ 40 से 45 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंदर, ठीक है, आप अपना इंट्रो ख़त्म करो, वेदर यू आर एक्सपीरियंस्ड और नॉट एक्सपीरियंस्ड। अब देखो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपके पास काम से रिलेटेड बोलने की कुछ तो चीज़ें हैं। ठीक है, और एक्सपीरियंस हो तो एक चीज़ याद रखना, आप वही चीज़ें बोलो जो आपका पॉजिटिव साइड दिखाती है। ठीक है, मतलब आपके बारे में जो स्ट्रेंथ दिखाती है वही चीज़ आप ज़्यादा बोलना वर्क एक्स के बारे में। ठीक है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि झूठ बोल दो, जो चीज़ किया, क्योंकि तैयार रहो इस पर कुछ पूछा जाए क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है इंटरव्यू में, क्वेश्चन स्ट्रक्चर जनरली होते नहीं है। दो तीन चीज़ें ठीक है, बट कुछ मुझे मिल गया कि आपने इस काम के बारे में बोला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मुझे लगा मैं अभी इस पे और कुछ पूछता हूँ तो मैं खींच सकता हूँ। तो वही बोलो जिस पे आपके पास डेटा है, विदाउट डूइंग बाय हार्ट या विदाउट रिमेम्बरिंग, तो जनरली आना चाहिए। दूसरी कैटेगरी, अगर आपके पास कोई जॉब एक्स नहीं है तो आपका 30 सेकेंड्स में भी ख़त्म हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करो, आपका इंट्रो में ना, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में आपने डेफिनेटली कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे तो उसके बारे में बोलना, और वो चीज़ ध्यान से पढ़ो। मुझे शायद कुछ साल भी हुए रहेंगे तो याद रखना आप कौन सी कंपनी को विजिट किए थे, क्या सीखा था, वो BPR था, क्वालिटी सर्कल था, या जो भी था आपका टर्मिनोलॉजीज, उसके बारे में ज़रा सा पढ़ना। ठीक है, और उसको खींचो ताकि वो उस पर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन सच अ वे विच शोज योर क्वालिटीज, शोज कि आपने अब तक क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अभी देखो मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको आइडियाज दूंगा, कुछ आपको जनरली ऐसे बताऊंगा क्या है। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम IBPS एसओ, स्पेशल ऑफिसर क्यों बनना है, क्या चीज़ें नहीं बोलनी ये याद रखो इसमें। सेफ जॉब है, प्रेस्टिजियस जॉब है, ये सब चीज़ें। देखो क्या होता है बताएं, ये सब सही भी रहा ना, ये आप अपनी साइड बता रहे हो। ठीक है, पर इसमें देखो आपको कंट्रीब्यूट कैसे करना है, क्या आपकी दिलचस्पी है, वो आपको बताना चाहिए। देखो जब हम हुनर की बात करते हैं, तो जैसे आई राइट शायरीज सॉन्ग्स गज़ल में परफॉर्म करता हूँ, तो मैं जब उस तरीके से मेरी पर्सनैलिटी आती है तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे वे में कि मेरे को जो भी कहना है मैं वो आर्ट फॉर्म में पेश करना चाहता हूँ, एंड इट गोज विथ माई हार्ट, आई फील रियली गुड। तो ऑब्वियस है आपको IBPS ऐसा क्यों बनना है, कभी भी मत बोलना अच्छी सैलरी, सेफ जॉब एंड एवरीथिंग, सिक्योर जॉब, ये सब टर्मिनोलॉजीज कभी भी इस्तेमाल मत करो। ठीक है, ये तो उनको पहले से ही पता है, आप नहीं भी बोलोगे तो भी पता है। तो इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करो, जो जैने सॉरी इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करो। तो जो मैंने बताया उसके हिसाब से प्लान करना, और ज़्यादा बंडलबाजी मत करना, मतलब बंडलबाजी करना ही मत। ठीक है, तीसरा, वाई शुड वी हायर यू, भाई तेरे को क्यों ले हम, ये पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। बिकॉज आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, ये सब मत बोलना, ये उसको पहले से पता है। अभी इसी चीज़ को आपको अलग तरीके से कैसे बोलना है, आप मुझे इसीलिए हायर करो क्योंकि सर मेरे पास ये फलाना ढिमकाना क्वालिटीज़ है जिसको इस्तेमाल करके मैं आपकी कंपनी या अपना नॉलेज यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। आपको यही जानना है, क्योंकि देखो दिस इज़ नथिंग बट
अब बिजनेस चल रहा ही है, जैसे मैंने कहा ना लास्ट पॉइंट पे आपको बताने वाला हूँ कुछ, इसकी शुरुआत अभी से हो रही है। आपको यही बताना है आप किस तरीके से कंपनी को हेल्प कर सकते हो। सो वाई शुड वी हायर यू। सो नेवर एवर से मैं क्रिएटिव हूँ, मेरी कम्युनिकेशन अच्छा है। आपके पहले 100 लोग बैठ चुके उस कुर्सी पे, ये बोल चुके, तो मैं तेरे को क्या लूँ रे, ऐसे पूछेंगे, मतलब नॉट इन दिस टोन बट ऑब्वियस है, बट आप उस तरीके से समझो, इसलिए मैं थोड़ा सा टिपिकल शब्दों में बता रहा हूँ। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। ठीक है। नंबर 4 इज, हाँ ये 2-3 चीज़ें आप पढ़ के रखो कि चैलेंजेस फेस बाय बैंक्स इन टूडेज डिजिटल एरा, कि आजकल बैंक्स कौन सी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ये सवाल से वो लोग ये ऐसा जानना चाहते हैं कि आप अभी की जो तकनीकी खराबियां हैं या जो भी प्रॉब्लम चले उसके बारे में क्या कर सकते हो। आईटी वाले होंगे तो टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ना, एचआर वाले होंगे तो रिलेशनशिप्स वगैरह आपके जो मुद्दे रहते हैं एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट्स पे ज़्यादा पढ़ो। ठीक है। और इसे इधर मैं और एक पॉइंट कवर करता हूँ, मोस्टली ये शायद मार्केटिंग वालों के लिए पूछा जाएगा कि गिव एनी स्ट्रैटेजीज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। ठीक है, कौन से न्यू है, तो 2-3 तैयार रखो, 10 बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, 2-3 तैयार रखो, लेकिन उसका डेटा अच्छे से तैयार रखना। ठीक है। देन वन ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी हाउ टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन बैंक। ठीक है। हाँ अभी मैं थोड़ा सा ये 2-3 क्वेश्चंस के बाद फिर से आपको बताता हूँ क्या रहेंगे और क्वेश्चंस। डिस्क्राइब एनी चैलेंजिंग सिचुएशन, ये मोस्टली सवाल पूछा जाएगा वर्क एक्स वालों को। डिस्क्राइब एनी चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपने फेस की। आपको पता है ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपके काम काज के जो आपका ड्यूरेशन था उसमें कोई मुसीबत है, कोई दिक्कत है, कोई चैलेंज आया तो आपने उस चीज़ को कैसे फेस किया एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। तो आपको ये बताना है। अब इसमें एक चीज़ याद रखो, डेफिनेटली आपके वर्क में कभी ना कभी छोटा मोटा प्रॉब्लम आया रहेगा। आप टीएल होंगे, मतलब टीम लीडर होंगे, या जिस पोजीशन पे रहोगे, आपको ये बताना है आपने कौन सी क्वालिटीज़ इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे कि दिक्कत हो रही थी तो मान लो मैंने यूज़ किया मेरे ऑलरेडी इनिशिएटिव, तो मैंने इनिशिएटिव लिया, फलाना ढिमकाना मेरे टीम से बात की, ये सॉल्यूशन दिया, ये इम्प्लीमेंट किया, ये ऐसा हुआ। मतलब ये जानना चाहता है सीधी भाषा में, को इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है, भाई हमने रट्टा मार मार के इतने जो किए हुए, इतने जो मार्क्स निकाले, इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है, ये सब चीज़ें तुम लोगों ने वर्क एक्स में इस्तेमाल किए क्या जब भी ज़रूरत पड़ी। सो दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू नो। ठीक है। एकदम टर्मिनोलॉजी वाइज जाने की जरूरत नहीं है कि आई अप्लाइड ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, बोलते भी ठीक है बट ज़्यादा मत खींचना, बट बेसिक बताना कौन सी क्वालिटीज से आपने वो दिक्कत या प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है। देन व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। देखो ये क्वेश्चन शायद ना हम अगर हमें कॉलेज के दोनों में ये मिलता ना व्हाट्स कॉलेज, तो हम लोग छाप देते कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, फलाना ढिमकाना, क्योंकि मार्क्स मिलते हैं। अभी यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करो पता है, यहाँ पे ऐसे मत बोलना द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर आर क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, नहीं, क्योंकि मेरा अगला सवाल क्या होगा कि तुम में है वो, तुम में है क्वालिटीज सारे। तो याद रखो 4-5 क्वालिटीज़ बोलो और 2-3 को खींचना है आपको, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। क्या आप बोलते हो ना कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, तो क्यों होने चाहिए बीइंग अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो बोलो डीलिंग विद द प्रॉब्लम, डीलिंग विद द कस्टमर, या जो भी चीज़ें आपकी रहेंगी उस हिसाब से बताना। लेकिन मेरी एक एडवाइस है, 2-3 क्वालिटीज़ ऐसे पकड़ो जिसके पास आपके पास कंटेंट है, कंटेंट। क्योंकि अगर ये मैंने क्रॉस क्वेश्चन जो किया या आपके पास, या आपको अगर मिला तो आपके पास तैयारी होनी चाहिए, और अखड़ के मत बोलना हाँ मेरे पास सब है। यू हैव टू बी, ऑब्वियसली आप करोगे नहीं, बट यू हैव टू बी लाइक बी काम, बी ग्राउंडेड, क्योंकि आपको वो इस्तेमाल करते हो या नहीं जानना रहता है। क्योंकि जो अगर वर्क एक्स है तो मैं सवाल ऐसे ही पूछूंगा, आप बोल रहे हो कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्या आपने अपनी लाइफ में यूज़ किया है वर्क एक्स में, तो मतलब मैं इनडायरेक्टली यही पूछ रहा हूँ कि एनी चैलेंजिंग सिचुएशन यू फेस्ड, जो क्वेश्चन मैंने थोड़े टाइम पहले कवर किया था। तो सिंपल तरीके से आंसर करो, लेकिन वो कॉलेज के दिनों की तरह जैसे हमने आंसर्स लिखे ना वैसे आंसर मत देना, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, इनिशिएटिव नहीं, इसका इस्तेमाल बताओ कि कैसे हो सकता है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद जो मैं बताया था वो चीज़ जो लास्ट में सबसे ज़रूरी है। देखो ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, बहुत, कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, आप में क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। अब सबसे पहले थोड़े फनी में बताता हूँ, नेवर एवर से आई डोंट हैव एनी वीकनेस, नेवर एवर से। देखो क्वेश्चन ना पूछने के 3 तरीके हैं इसमें, या तो आपको सिर्फ स्ट्रेंथ पूछेगा, या तो सिर्फ वीकनेस पूछेगा, या दोनों पूछेगा। ठीक है। तो मैं एक ही शॉर्ट में आपको बताता हूँ,
वीकनेस पूछे ना तो नेवर एवर से कि मेरा कोई वीकनेस नहीं है, नहीं भाई, फिर वो आपको आड़े हाथ लेगा। और कभी भी याद रखो, आप बैंक में भले 6 साल भी एक्सपीरियंस्ड होके उस इंटरव्यू की कुर्सी पे बैठे हो, वो जो सामने आपके बंदा बैठा है वो आपसे बहुत सीनियर है। और जो लोग शांत रहते हैं ना, उनसे थोड़ा डरा करो, क्योंकि ऐसे जवाब देंगे वो सोचेगा अभी इसको मैं आटे में लेता हूँ। सो बी ग्राउंडेड, क्योंकि हर इंसान का वीकनेस रहता है। तो अब ये एक बात आती है कि सर इंटरव्यू कुर्सी में बैठ के हम अपना वीकनेस बताएंगे तो नेगेटिव नहीं होगा? मैं बोलता हूँ नहीं होगा, क्योंकि इसको बताने का तरीका है। देखो, सवाल था व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो वीकनेस जब पूछा जाए तो मेरा एक फेमस एग्जाम्पल है जो मुझे पसंद है कि समटाइम्स आई थिंक टू मच। ठीक है, तो इसको इलेबोरेट करो कि सपोज इफ एनी प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कैरिड आउट, सो आई व्हेन सपोज देर आर 10 स्टेप्स, सो आई विल गो स्टिल स्टेप 7, 8, 9, बट एट लास्ट मोमेंट आई विल थिंक मुझे दिस इज राइट और रॉन्ग, ये बदलूँ नहीं बदलूँ, बट समटाइम्स आई इम्प्लीमेंट इट एंड इट इज गोज राइट। अब देखो, ये वीकनेस है ना कि आपने डाउट किया है, लेकिन आप बाद में उसको ये बोलो बट सर इफ दिस इज ओनली डन जस्ट टू मेक श्योर द प्रोजेक्ट विच हैव कैरिड आउट इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब ये चीज़ आप अच्छाई के लिए कर रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे हो। नेवर एवर से मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल वीक है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, नेवर एवर से दैट। ये तो सीधा सीधा आप बता रहे हो मेरे में ये नहीं है। आप खूबी खामियों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, खूबी लगनी चाहिए। जैसे मैंने एक चीज़ बताई कि मैं वो प्रोजेक्ट बार बार इसीलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ क्या है परफेक्शन के पीछे हूँ कि मैं चाहता हूँ काम अच्छे से हो। तो देखो, मैंने वीकनेस को रिप्रेजेंट किया, एक खूबसूरत गिफ्ट में डिज़ाइन किया कि आप लोग उसको खूबी में शामिल करो। और स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करूँ, वो एक पे रुक जाएगा, बट दो एग्जाम्पल रेडी रखना। एक चाहे तो मेरा ले लो, आई होप बैक टू बैक मेरे स्टूडेंट्स ना रहे कि एक ही चीज़ बोल रहे हो, और एक दो चीज़ें आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। देखो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मतलब ये होता है, और स्ट्रेंथ अगर सिर्फ पूछे तो स्ट्रेंथ ऐसे बताओ विथ एग्जाम्पल। ठीक है, विथ एग्जाम्पल ही बताना। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आप मुझे पूछ सकते हो, मैं या तो ग्रुप या अपना इसमें अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, और एंड द लास्ट द अल्टीमेट थिंग याद रखना, उम्मीद करता हूँ पहली बात तो अब तक इस वीडियो में रहे हो। ठीक है, पूरा देखो, कुछ स्किप मत करना। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़, अगर आपको आवाज़ सुनने में दिक्कत हो रही है तो सॉरी, बिकॉज इधर एक कॉलेज है, उधर इवेंट चल रहा है, मेरे जवाब में कुछ गाने भी आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ नहीं समझे तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, लास्ट थिंग, अभी जो मैंने ऊपर के सारे जो 8-9 क्वेश्चंस के, इसका एक कॉकटेल, इसका एक मिश्रण बना के बताता हूँ कि वो चीज़ क्या है। पता है, पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का पर्पज़ होता क्या, ये चीज़ समझो पहले आप। पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू इज़ ऑलवेज टू मेक श्योर कि जो सामने वाला जो बैठा है ना, वो देखना चाहता है मैं तेरे को 50,000 सैलरी दूंगा, तो उसके काबिल है क्या, इसलिए वो जानना चाहता है। इसीलिए मैं शुरुआत से एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी इंटरव्यू में जाओ, कभी भी एग्जाम्पल के साथ रिप्रेजेंट करो, क्योंकि मैंने कहा था ये बिजनेस डील हो रही है। वो क्यों आपको 40-50,000 देगा? अभी प्री मेंस को साइड में रखो थोड़ा टाइम के लिए, क्यों देगा वो 40-50,000 को? क्योंकि वो देखना चाहते हैं उस कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो कुर्सी पे बैठा है वो इतना कैपेबल है क्या। इट्स सी, देखो क्या होता है पता है, इट्स अबाउट हाउ यू रिप्रेजेंट बाय सिटिंग ऑन दैट चेयर। तो ऑब्वियस है, आप पर्पज ऑफ इंटरव्यू इतना याद रखो, वो जानना चाहता है मैं जिस बंदे को हायर कर रहा हूँ क्या वो कैपेबल है क्या, उसने क्या किया है। ठीक है, तो ऑब्वियस है, आप रैंडमली मत बोलो मैंने ये किया वो किया, उसमें क्या क्वालिटी इस्तेमाल की, क्योंकि क्वालिटीज़ कभी भी बताई नहीं जाती, उसको बताया जाता है विथ एग्जाम्पल कि आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और बता सकते हो। ठीक है, सो पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू ये याद रखना, किसी भी इंटरव्यू में, IBPS में जाओ, दूसरे कोई इंश्योरेंस कोई भी एग्ज़ाम के लिए जाओ, ये चीज़ें याद रखो, इन पे बारीकी से काम करो, कुछ चीज़ों के आंसर्स तैयार रखना। ठीक है, मैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जितना हो सकता था, बिकॉज इंटरव्यू है तो ऑब्वियस है मेरा कंटेंट बहुत रहता है बात करने के लिए, तो मैंने सोचा पहले ये क्वेश्चंस को कवर अप कर देता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस पे काम करो। 2-3 चीज़ें याद रखना, सबसे पहले आपका जो रिज्यूम बोलो, जो आपका जो भी वर्क एक्स है या नहीं है, वो कंटेंट पहले फिक्स करो क्या किया, उसमें आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस की, अपने हाईलाइटिंग गुड पॉइंट्स वाली चीज़ें पहले साइड में करो कि ये हमको इस्तेमाल करनी है। पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी शोकेस योर स्किल्स विथ एग्जाम्पल टू द योर इंटरव्यूअर। डायरेक्टली कभी कभी पूछ सकता है स्ट्रेंथ, कभी कभी इनडायरेक्टली पूछेगा। सवाल ये है आपको समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो समझ में आता है, मेरा स्ट्रेंथ पूछा है तो मेरे को बताना है, लेकिन कभी कभी इनडायरेक्टली पूछ लेता है कि डिस्क्राइब एनी चैलेंजिंग सिचुएशंस। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि बॉस, तेरी वर्क एक्स में कोई तेरे को दिक्कत हुई, फिर तूने कौन सा स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। याद रखना, इसको रिटर्न में करो, और रिटर्न में करके रट्टा नहीं मानना है, क्योंकि देखो वहाँ पे रट्टा तो चलेगा नहीं,
जनरली याद करने की कोशिश करो। आप सारे कैंडिडेट्स की लाइफ अलग होगी, लाइफ स्टाइल अलग होगी, तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे वर्क ऑन करो, ये आपको हेल्प करेगा। तो ठीक है, अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।